एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर की मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में मुलाकात हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। एक दूसरे के घोर विरोधी रहे और जब भी मौका मिला तो अपने बयान या फिर भाषण में एक दूसरे पर हमला करने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर की मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में मुलाकात हुई। दरअसल दोनों नेता वाई.बी. चौहान सेंटर में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सुप्रिया सुले ने इन नेताओं के बीच मुलाकात की भूमिका निभाई। दरअसल इंडिया गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर को शामिल करने की इच्छा शिवसेना यूबीडी की है, लेकिन कांग्रेस का इसे लेकर विरोध है। कांग्रेस के विरोध के आगे शरद पवार भी वंचित के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर चुप्पी साधे रहते थे, लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार जानते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जीत दिलानी है तो अंबेडकर का साथ होना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम के साथ हाथ मिलाते हुए महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में भाजपा और शिवसेना को वंचित के कारण फायदा पहुंचा था। लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान वंचित के कारण 42,000 वोटों से चुनाव हारे थे। नांदेड़ के वंचित उम्मीदवार को 1,64,000 वोट मिले थे। अंबेडकर ने 2019 में अकोला और सोलापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि इन दोनों सीटों से अंबेडकर जीते नहीं, लेकिन सोलापुर से देश के पूर्व गृह मंत्री सुषमा शिंदे को अंबेडकर के चलते 1,56,000 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा और अंबेडकर ने इसी सीट पर 1,68,000 वोट हासिल किए थे। इतना ही नहीं, वंचित ने अकोला, हातकंगले, हिंगली, गढ़चिरौली, चिमूर, धाराशिव, परभनी इन 8 सीट पर नुकसान पहुंचाया था और वंचित की मदद से एमआईएम ने औरंगाबाद की सीट भी जीती थी। वाई.बी. चौहान सेंटर में शरद पवार के साथ मुलाकात की तो प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि सुप्रिया सुले ने उन्हें कॉफी पीने के लिए बुलाया था और वहां पर 12 लोग मौजूद थे, जहां पर पवार के साथ कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। अंबेडकर ने आगे कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद ही आगे की चर्चा होगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए खुद प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा था, लेकिन खड़गे की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और प्रकाश अंबेडकर की मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि वीबीए और महाविकास आघाड़ी को आगामी चुनाव के लिए साथ आना चाहिए। चौहान ने कहा कि ये एक सकारात्मक संकेत है। भविष्य में वीबीए और एमवीए के बीच गठबंधन को लेकर कुछ न कुछ बातचीत जरूर होगी। आज मुंबईमध्ये एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने श्री प्रकाश आंबेडकर व श्री शरद पवार साहेबांची भेट झाल्याचं माध्यमांमध्ये पाहायला मिळालं। ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे। मला वाटतं की महाविकास आघाडीची पुढची सकारात्मक पाऊलं पडण्याच्या दृष्टीने एक शुभ संकेत आहेत। कारण आम्ही स्वतःची माझी व्यक्तिगत इच्छा आहे की प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडी आणि महाविकास आघाडी यांनी एकत्र येऊन आगामी निवडणुकीमध्ये आपण एकत्र आलं पाहिजे। तर मला वाटतं की ही जी आजची सुरुवात झालेली आहे, भले ती कार्यक्रमाच्या निमित्ताने किंवा आंबेडकरांच्या भाषेमध्ये कॉफी पिण्याच्या निमित्ताने एकत्र आल्याचं संकेत त्यांनी दिले, जे काही असेल तर ते एक पॉझिटिव्ह चिन्ह आहेत, एक सकारात्मक बाब आहे आणि आगामी काळामध्ये यातून एक डायलॉग ओपन होईल आणि दोघांच्या आणि तिन्ही पक्षाच्या चर्चेमधून आणि वंचित आघाडीला सोबत घेण्याच्या बाबतीमध्ये काही चांगली सकारात्मक पावलं पडावी अशी आमची जरूर इच्छा आहे। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।